तो सबसे पहले मैं धोलेरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, धोलेरा क्या है, कहाँ पर है। धोलेरा अहमदाबाद और भावनगर के बीच में एक नया सिटी बन रहा है जीरो लेवल से। जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही बेसिक से, क्योंकि ये जीरो लेवल से बन रहा है पूरा। तो यहाँ पे क्या है कि एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कार्गो प्लस पैसेंजर फ्लाइट के साथ बोथ रहेगा। देन सेकंड चीज के यहाँ पे एक एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है, धोलेरा इंटरनेशनल एक्सप्रेसवे, जो कि 250 मीटर का है, 6 लेन वाला। इंडिया का फर्स्ट फैंसी प्लस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने वाला है, जो कि 2026 के एंड तक, सॉरी 2024 के एंड तक में बन के लॉन्च हो जाएगा। और एयरपोर्ट जो है वो 2026 में लॉन्च होगा। ये गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये दावा है। और एक्सप्रेसवे के लिए तो हम इसके लिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नितिन जी जो है, नितिन गडकरी जी, वो खुद यहाँ पे विजिट करके गए हैं। अभी कुछ ये समझिए कि 15-20 में, यानी 20 दिन पहले ही वो यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने देखा। तो उन्होंने ही बताया है कि 2024 के एंड तक में ये हम लॉन्च कर देंगे एक्सप्रेस पे, धोलेरा में। देन धोलेरा जो है वो 33 विलेज को मिलाकर बनता है धोलेरा। उसका टोटल जो एरिया है वो है 920 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 22 विलेज जो हैं वो एसआईआर में आते हैं। अभी एसआईआर का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजनल, जहाँ पे जस्ट एक इन्वेस्टमेंट ही आप कर सकते हो। तो वहाँ पे जैसे कि आपको कोई रेरा प्रोजेक्ट है, फिर बड़े बड़े लैंड है जैसे कि इंडस्ट्रियल लैंड, कमर्शियल लैंड, सिटी सेंटर है, हाई एक्सेस है, ये सब आपको वहाँ पे जोन के वाइज आपको हर एक में अलग अलग आपको जो है जमीन मिलती है। देन सेकेंड चीज के जो 11 जो विलेज जो बचे वो फ्री जोन में आते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर में से 422 स्क्वायर किलोमीटर खुद डेवलप करेगी, और बाकी का जो है वो प्राइवेट डेवलपर करेंगे। ठीक है। अभी धोलेरा के अंदर ये दो चीज तो बनी रही है, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट। अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है उससे 2.5 गुना बड़ा एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है प्री प्लानिंग के साथ। 1305 करोड़ का इसका टेंडर पास हुआ, और 4200 करोड़ का टेंडर पास हुआ है एक्सप्रेसवे का। हाँ इसके सिद्धार्थ, साथ साथ में सिद्धार्थ जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक वीडियो मैंने आपके वेबसाइट से निकाली थी। इट्स अ वंडरफुल वीडियो टू एक्सप्लेन व्हाट ढोलेरा इज। एक काम करते हैं, ये लगभग 6 मिनट का एक वीडियो है, हम इसे प्ले कर लेते हैं। उसके बाद अगर किसी के पास कोई ढोलेरा स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो वो आप हेल्प कर दीजिएगा आंसर्स में। ओके, नो प्रॉब्लम। राइट, गिव मी 2 minutes, आई एम जस्ट शेयरिंग द वीडियो। भारत के फ्यूचर की एक झलक दिखाने वाला हूं। 2050 तक हर 3 में से 2 लोग किसी ना किसी शहर में रह रहे होंगे। और भारत, इंडिया जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, तेजी से ग्रो कर रही है, इसमें आप देख रहे हो कैसे शहरों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दिल्ली और मुंबई में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। बेंगलोर और कोलकाता भी पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं। ऐसे में जब सारा प्रेशर कुछ शहरों पे पड़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि उन शहरों में पोल्यूशन बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है, बारिश आती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, सीवरेज सिस्टम की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा कचरा कैसे मैनेज करना है, मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज लोगों को पूरी तरह मिल नहीं पाती, पीने को साफ पानी नहीं है, सांस लेने को साफ हवा नहीं है। लेकिन काम के लिए, रोटी रोजी के लिए, पैसा कमाने के लिए लोगों को इन शहरों में, इन हालातों में रहना भी पड़ता है। ऐसे में एक सोल्यूशन है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सारा प्रेशर कुछ शहरों पर डालने की जगह ऐसे कई और शहर हो जो रहने लायक हो और कमाने लायक हो। यही से आता है कॉन्सेप्ट स्मार्ट सिटीज का। स्मार्ट सिटीज वो सिटीज हैं जो आज के और फ्यूचर के डेटा के बेस पे, रिसर्च के बेस पे, प्लानिंग के बेस पे कुछ ऐसे शहर जो 3 पिलर्स पे खड़े हो। 3 पिलर्स, इकोनॉमी, कि कैसे उस शहर में लोग कमा सके, कैसे बिजनेसेस ग्रो कर सके, जॉब्स ग्रो कर सके। दूसरा, एनवायरमेंटल, लोगों के लिए हेल्दी लिविंग हो और एनवायरमेंट का भी उसमें नुकसान ना हो रहा हो। और थर्ड, सोसाइटल,
सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, हर तरह की फैसिलिटी हो। दुनिया में तो स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चल रहा है, इंडिया में अब ये वर्ड कॉमन होना शुरू हुआ है। सिंगापुर दुनिया की स्मार्टेस्ट सिटी मानी जाती है, जहां पे हर चीज वेल मैनेज्ड एंड वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा दुबई, एम्स्टर्डम, बार्सिलोना, बॉस्टन, ये ऐसी स्मार्ट सिटीज है जहां पे वो सारी चीजें, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें, डेटा की बात करें, कम्युनिटी हाउसिंग, ये सब चीजें वेल मैनेज्ड और वेल एग्जीक्यूटेड है। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में दो तरह की स्मार्ट सिटीज हैं, एक है ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटीज और दूसरी है ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज। अब ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड क्या होता है? ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटीज वो है जहां पे किसी पहले से बसे हुए शहर को सिलेक्ट किया जाता है और उसको स्मार्ट बनाया जाता है, फैसिलिटीज इंप्रूव करके, रोड्स को इंप्रूव करके, इंटरनेट को इंप्रूव करके, इस तरह की चीजें करके, जैसे गुजरात में अहमदाबाद और सूरत, हरियाणा में गुड़गांव और फरीदाबाद। लेकिन क्योंकि ये शहर पहले से बसे होते हैं तो इसमें स्कोप थोड़ा लिमिटेड रहता है, कुछ सड़कें उतनी वाइड नहीं हो सकती, सीवरेज सिस्टम पुराना है, इस तरह के कई चैलेंजेस इसमें आते हैं, लेकिन पहले से ये शहर इंप्रूव कर जाते हैं। दूसरा है ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना इसको। ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी में क्या होता है कि एक खाली लैंड को सिलेक्ट किया जाता है कि यहां पे एक शहर बसाना है, मतलब जीरो से शुरू किया जाता है, स्क्रैच से शुरू किया जाता है, डेटा के बेस पे, प्लानिंग के बेस पे, रिसर्च के बेस पे, कौन सी वो जमीन होगी, कौन सा वो एरिया होगा जहां पे हम शहर बसाएंगे, जहां पे वो तीनों पिलर्स का ध्यान रखा जाएगा, इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट, सो दैट रोड्स, सेफ्टी, सीवरेज, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, ट्रैफिक, हर चीज को पहले से ध्यान में रखा जाए। और क्योंकि ये जीरो से बनता है, स्क्रैच से बनता है, बैरन लैंड पे बनता है, इसलिए हर चीज पे काम करना पॉसिबल हो पाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी ही ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के बारे में जो तेजी से डेवलप हो रही है। न्यूज में कई बार आपने उसको चर्चा में सुना होगा और कंपनीज की, इन्वेस्टर्स की, गवर्नमेंट की पूरी नजर उस पे है। इस स्मार्ट सिटी का नाम है धोलेरा SIR। धोलेरा SIR मतलब धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। जब आप इस स्मार्ट सिटी के बारे में अभी सुनोगे तो आपको इंडिया के फ्यूचर की स्मार्ट सिटीज का पूरा आइडिया हो चुका होगा, कैसे ये बन रही है, कहां ये पहुंच रही है। ये एक ऐसी सिटी बन रही है जो अक्सर हम इंटरनेट पे देखते हैं, हर चीज का प्रॉपर सिस्टम है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, वाटर मैनेजमेंट कैसे होगा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बिल्डिंग्स है, इंटरनेट वाईफाई कनेक्टिविटी ओपन है, इमरजेंसी के सिस्टम्स हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी पे भी पूरा फोकस है। तो आइए अब समझते हैं, जानते हैं कैसे धोलेरा SIR स्मार्ट सिटी को इन तीनों पिलर्स, इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बेस पे बनाया जा रहा है। पहला पिलर सोसाइटी। एक सोसाइटी को बढ़ने के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ धोलेरा SIR में प्लान्ड है। पूरे शहर के साथ इंटरकनेक्टेड है एक बिल्डिंग जो है ABCD बिल्डिंग, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। पूरे शहर में अगर कहीं भी गैस लीकेज होती है, कहीं आग लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मिस हैपनिंग होती है, उसका अपडेट तुरंत ABC बिल्डिंग में पहुंचेगा। ये एक सेंट्रल बिल्डिंग है जो पूरे शहर के साथ कनेक्टेड है। एक एग्जांपल देता हूं कि पूरे शहर में ICT और SCADA सेंसर्स लगे हुए हैं, मतलब अगर कहीं पे भी गैस लीकेज होती है तो तुरंत ये सेंसर्स अलर्ट ABCD बिल्डिंग में भेजेंगे। ऐसे 10,000 सेंसर्स पूरे शहर में लगाए जाएंगे जिससे गैस लीकेज, फायर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पोल्यूशन लेवल्स, ये हर चीज चेक करी जाएगी। सब सारी चीजों का कमांड एक सेंट्रल जगह पे ABCD बिल्डिंग में। और इसी बिल्डिंग में एक सिंगल विंडो क्लियरेंस काउंटर होगा, मतलब कोई भी काम है, कोई लीगल काम है, कोई परमिट, कोई लाइसेंस, इसके लिए अलग अलग काउंटर्स पे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले उस काउंटर पे जाओ, फिर उस काउंटर पे जाओ, फिर उस बंदे को मिलो, उससे बात करो, वो रिंगा रिंगा रोजेस जो खेलते रहते हैं वो नहीं करने पड़ेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस काउंटर है, एक ही विंडो से, एक ही काउंटर से आपका हर काम होगा। अब किसी भी सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन। धोलेरा में गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन बनाया जा रहा है। 5000 एकड़ की जमीन पे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। साथ में हाउसिंग फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जो भी रिक्वायर्ड है एजुकेशन के लिए वो सब दिया जाएगा। अब ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि किसी स्मार्ट सिटी के पीछे कौन सी कंपनीज हैं। धोलेरा SIR की मास्टर प्लानिंग जो है वो ब्रिटेन की इंफ्रा कंपनी हेल्क्रो कर रही है, जिसने 70 से ज्यादा देशों में प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है। विप्रो को हायर किया गया ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। IBM और सिस्को टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और इस प्लानिंग का ही रिजल्ट है कि धोलेरा SIR में हर चीज के लिए अलग अलग जोन्स होंगी। 15 जोन्स होंगी, जैसे कि एग्रीकल्चरल जोन, टूरिज्म जोन, नॉलेज एंड IT जोन, इंडस्ट्रियल जोन, रेजिडेंशियल जोन, मतलब
काम करने की जगह पे काम होगा, रहने की जगह पे रहेंगे, शॉपिंग की जगह पे शॉपिंग करेंगे, हर चीज के लिए डेडिकेटेड जगह एरिया है। अब स्मार्ट सिटी का दूसरा पिलर इकोनॉमी का भी प्लान देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी भी शहर की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है कनेक्टिविटी। मतलब शहर तब बढ़ेगा जब बाहर की दुनिया के साथ वो कनेक्टेड होगा। धोलेरा को मिल रहा है अपना एयरपोर्ट, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें फेज 1 का काम असाइन हो चुका है, मतलब काम शुरू हो चुका है। अब रोड की कनेक्टिविटी की बात करें तो एक एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है अहमदाबाद और धोलेरा के बीच में, जिसका नाम है अहमदाबाद धोलेरा SIR एक्सप्रेसवे। ये पहले 4 लेन होगी और उसके बाद ये 6 लेन एक्सप्रेसवे हो जाएगी। पूरा जो शहर है धोलेरा SIR वो इस एक्सप्रेसवे के अगल बगल ही बनेगा, इसीलिए इस अहमदाबाद धोलेरा SIR एक्सप्रेसवे को स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। अब रोड के साथ साथ अहमदाबाद धोलेरा SIR मेट्रो रेल भी चलेगी। मतलब मेट्रो रेल से आप अहमदाबाद से धोलेरा 45 मिनट्स में पहुंच सकते हो। अब धोलेरा की लोकेशन देखो तो ये सी के पास है, इसलिए पोर्ट की भी प्रोविजन है। किसी भी स्मार्ट सिटी को डिसाइड करने से पहले कितनी चीजें सोची जाती हैं कि वहां पे हर चीज कैसे पॉसिबल होगी। तो धोलेरा SIR के पास पोर्ट है, एयरपोर्ट है, रेल है, रोड है, हर तरह की कनेक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कनेक्टिविटी के साथ और क्या चाहिए? साथ में इंडस्ट्री भी चाहिए। इंडस्ट्री होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, लोग आएंगे, जॉब करेंगे, कमाएंगे, खर्चेंगे, तो शहर सस्टेन करेगा, शहर ग्रो करेगा। अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट बताता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, कि भारत की कैपिटल दिल्ली से भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 1500 किलोमीटर का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। धोलेरा उस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है। बिजनेसेस को प्लग एंड प्ले दिया जा रहा है, मतलब बिजनेसेस को एनकरेज किया जा रहा है कि सब कुछ आपके लिए रेडी होगा, आप आइए और बिजनेस करना शुरू कीजिए। आपके लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। टाटा केमिकल्स ऑलरेडी अपने बैटरी प्लांट का काम वहां पे शुरू कर चुका है। अब सोसाइटी का ध्यान रख लिया, इकोनॉमी का ध्यान रख लिया, लेकिन थर्ड बहुत जरूरी चीज है, वो है एनवायरमेंट, जो आज की डेट में और इंपॉर्टेंट है। और मुझे पर्सनली लगता है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि कैसे हम पोल्यूशन का पार्ट ना बने, सोल्यूशन का पार्ट बने। धोलेरा SIR का एनवायरमेंट वाला पार्ट मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि धोलेरा SIR का जो टोटल स्प्रेड है वो है 920 स्क्वायर किलोमीटर, 920 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ 420 स्क्वायर किलोमीटर पे होगी। तो बाकी 500 स्क्वायर किलोमीटर किसके लिए? बाकी 500 स्क्वायर किलोमीटर नेचर के लिए, यानी कि पार्क्स होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए होगा, सोलर पार्क्स के लिए होगा, वाटर रिजर्वेयर्स के लिए होगा, ग्रीन जोन्स होंगी, यानी आधा शहर नेचर के लिए रखा है। और ये जो धोलेरा सोलर पार्क बन रहा है, ये गुजरात का ही नहीं, भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। 5000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ये सोलर पार्क। कई कंपनीज को ऑलरेडी टेंडर दिए जा चुके हैं, साइन हो चुके हैं, और टाटा सोलर ऑलरेडी अपना काम स्टार्ट कर चुका है। और ये स्मार्ट सिटी स्मार्ट बनी रहे, इसलिए क्लीनलीनेस, वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज, इस सब का ख्याल रखेगी L&T। अब इन 3 पिलर्स की वजह से 2010 में धोलेरा के लैंड का प्राइस जो ना के बराबर था, वो आज की डेट में 2000 से 4000 रुपए पर स्क्वायर मीटर हो चुका है। जो अहमदाबाद के लैंड की वैल्यू आज है, अगर 20 साल बाद 2040 में धोलेरा के लैंड की वैल्यू उतनी हो तो कैलकुलेशन क्या होगी? 420 स्क्वायर किलोमीटर धोलेरा का डेवलप्ड एरिया प्लस 100 स्क्वायर किलोमीटर जो धोलेरा SIR के बॉर्डर के बाहर का डेवलप्ड एरिया, 520 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर इसको 2 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा $1 ट्रिलियन। मतलब 2040 में धोलेरा SIR की लैंड की वैल्यू $1 ट्रिलियन हो सकती है। और ये सिर्फ लैंड की एवरेज वैल्यू है। एंड जस्ट इमेजिन कीजिए 250 मीटर्स वाइड, जस्ट इमेजिन 250 मीटर वाइड धोलेरा एक्सप्रेसवे के अगल बगल की लैंड की वैल्यू कहां तक पहुंच जाएगी। जैसे कि किसी भी सिटी में होता है, चाहे वो भारत में हो या ग्लोबली, कोई भी सिटी हाईवेज और स्पेशली ऐसे बड़े बड़े फैंसी हाईवेज के इर्द गिर्द की लैंड की वैल्यू कम से कम 4-5 गुना हो जाती है। और इसके ऊपर हम बात करें डेवलपमेंट की, जो कंस्ट्रक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, इंडस्ट्री सेटअप्स, उन सबको मिलाकर ये एक $multi ट्रिलियन शहर बनेगा। अब क्योंकि धोलेरा SIR एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, इसलिए इस तरह की वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। सो अगर आप फ्यूचर की स्मार्ट सिटी धोलेरा SIR के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर इसमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारी इस वीडियो के नॉलेज पार्टनर स्मार्ट होम्स की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पिछले 7 सालों से स्मार्ट होम्स की टीम का प्राइम फोकस धोलेरा SIR पे है, इसलिए इनकी टीम आपको अच्छे से गाइड कर पाएगी, आपके सवालों का जवाब दे पाएगी, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कहां करना चाहिए,
कब करना चाहिए, इस तरह के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इनकी टीम से मिल सकता है। स्मार्ट होम की टीम और मैनेजमेंट से जब मेरी बात हुई तो मुझे एक कमिटमेंट, एक प्रोफेशनल अप्रोच नजर आई। स्मार्ट होम्स की डायरेक्टर मीनाक्षी खुराना खुद एक विजनरी है। ये इस स्मार्ट सिटी धुलेरा एसआईआर की छोटी से छोटी डिटेल और डेवलपमेंट से अपडेटेड है। इस कंपनी की लीडरशिप और पूरी टीम इस स्मार्ट सिटी की तरफ डेडिकेटेड है, इसीलिए इनका प्रोसेस और मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल और इजी है। पिछले कई सालों से धुलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में लोगों को असिस्ट करने के लिए इनको टाइम्स रियलिटी एंड रिटेल्स आइकन 2021 में विजनरी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। सो इस $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं All right, Siddharth, over to you now. जी मैम, आई थिंक वीडियो से सबको ख्याल तो आ ही गया होगा धुलेरा के बारे में। तो धुलेरा जो है अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार हो रहा है और यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट का भी सब कुछ काम चालू है। एंड इसमें अभी जो जो नहीं बताया गया है, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है वहाँ पे 90 करोड़ के खर्च, खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करने के लिए प्लांट बनाया जा रहा है वहाँ पे, जो कि रेसिडेंस में पीने लायक पानी देगा एंड इंडस्ट्रीज के अंदर वो फैक्ट्री में यूज करने वाला पानी देगा। एंड देन सेकेंड चीज के यहाँ पे एक आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट बनाया गया है, यानी आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई है एक्टिवेशन जोन में। 16 किलोमीटर के अंदर ये बनाया है गाँव में, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट तो लगने जा ही रहा है, जिसमें से 300 मेगावाट ऑलरेडी टाटा रिन्यू पावर लगा चुकी है। तो ये सब अभी धुलेरा यहाँ पे पूरा बन रहा है बेसिक से। तो यहाँ पे अभी एक इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देखते हैं तो बेस्ट ऑप्शन लगता है धुलेरा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है धुलेरा। अभी धुलेरा तो मैंने आपको बता दिया। अभी आपके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। Siddharth, we can move ahead with the project information. ओके, देखिए अभी मैं आपको है ना हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। ये हमने अभी लॉन्च किया है धुलेरा एक्सप्रेसवे सिटी नंबर 1। ये हमारा प्रोजेक्ट है धुलेरा में। ये अभी हमने लॉन्च किया है, ये समझिए कि 1.5-2 महीने हो गए इसको लॉन्च किए हुए। एक्सप्रेसवे पे हमने लॉन्च किया है। ये है हमारा प्रोजेक्ट। ये 250 मीटर का एक्सप्रेस वे है यहाँ पे अहमदाबाद से भावनगर के लिए, जो कि धुलेरा सिटी के अंदर से होते हुए जाएगा। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये साइड में, ये 6 एकड़ में हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें 171 प्लॉट्स की स्कीम है, जिसमें से 40 फीट का जो रोड है वो भी 250 मीटर एक्सप्रेस वे पे जा रहा है, और ये 60 मीटर का जो रोड है ये भी एक्सप्रेस वे पे जाके मिलेगा। ये है हमारा पूरा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है इसमें 2 एंट्रेंस गेट है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसके अंदर हम आपको इम्यूनिटीज जो बना के जो देंगे, इम्यूनिटीज के अंदर हम आपको गार्डन दे रहे हैं, पार्किंग दे रहे हैं, स्विमिंग पूल दे रहे हैं, क्लब हाउस दे रहे हैं, जिम है इसके अंदर ही, फिर यहाँ पे मिनी गल्फ है, मंदिर है, और हम आपको और भी जो इम्यूनिटीज जो बना के जो देंगे, इसके अंदर आपको 30 फीट का, 40 फीट का, 25 फीट का तीनों रोड की आपको कनेक्टिविटी मिलती है। और इसमें यहाँ पे हम आपको इसके आपके पर्सनल प्लॉट की बाउंड्री प्लस वाटर कनेक्शन, ड्रेनेज कनेक्शन, इलेक्ट्रिक लाइन कनेक्शन, ये सब हम आपको यहाँ पे ला के देंगे। और आपके पर्सनल प्लॉट की भी हम आपको बाउंड्री करके देंगे। इसके सारे ही डॉक्यूमेंट क्लियर है, NNOC, टाइटा क्लियर, 7/12, यूनिट प्लान पास, प्रॉपर्टी कार्ड, सब कुछ क्लियर है इसका हमारे पास। अभी ये इम्यूनिटीज है, ये एंट्रेंस गेट हम आपको बना के देंगे। बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, पार्किंग, इंडोर्स गेम, पार्क, ट्री प्लांटेशन, प्लॉट डिमार्केशन, मंदिर वगैरह सब कुछ हम आपको बना के देंगे। और ये प्रोजेक्ट कैसा बनेगा उसके लिए जो है ये वीडियो है जो मैं भी प्ले कर रहा हूँ, आप देखिए तो आपको एक बेसिक आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कैसा बनेगा।
देखा आप सबने वीडियो? तो इस टाइप की हमारी पूरी सोसाइटी बनेगी। और वीडियो के अंदर अगर आपने देखा हो तो ये एक्सप्रेस वे है धोलेरा। तो यहाँ से 500 मीटर का खाली वॉकिंग डिस्टेंस पड़ेगा आपको। वॉकिंग डिस्टेंस है 500 मीटर का यहाँ से यहाँ तक का। और इसके अंदर जो है आपको प्लॉट्स कई सारे अभी इसमें अवेलेबल्स हैं। एंड देन सेकेंड चीज के इसके अंदर है ना, आपको इम्यूनिटीज भी कई सारी मिल जाती है जो आप यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप कमर्शियल प्लस रेसिडेंस भी आप कर सकते हो। एंड देन सेकेंड चीज के इतने यानी एक्सप्रेसवे के पास में प्रॉपर्टी लेना क्यों है, क्योंकि आप आज सोचिए कि अगर कोई भी छोटी सी यानी कोई गांव होता है, अगर वहां से अगर एक 18 फीट या 18 मीटर की अगर एक रोड भी निकलती है तो किसान उसके 2 से 3 गुना भाव बढ़ा देते हैं। तो ये तो एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, धोलेरा एक्सप्रेसवे 250 मीटर 6 लेन वाला। और खुद इसको गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। और ये इंडिया का फर्स्ट फैंसी प्लस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। एक्सप्रेसवे अभी तक कई सारे आप लोगों ने देखे होंगे, बट ये एक्सप्रेसवे आपने नहीं देखा होगा जिसके अंदर आपको जैसे कि कोई होटल्स है, फिर मल्टीप्लेक्स सिनेमा वगैरह है, फिर शॉपिंग सेंटर्स है, वो सब आपको नहीं दिखा होगा। बट इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा ये एक्सप्रेसवे। तो यहाँ पे एक आपकी इन्वेस्टमेंट जो लगाओगे आप, वो आपके लिए एक बेटर रहता है आने वाले समय के लिए। यानी जैसे कि एक्सप्रेसवे जैसे ही लॉन्च होगा उस टाइम पे आपका जो पैसा है वो 4 से 5 गुना ग्रो कर जाएगा एक्सप्रेसवे पे। और इसके सारे ही हम आपको डॉक्यूमेंट क्लियर करके देते हैं, NNOC, टाटा क्लियर, 7/12, यूनिट प्लान पास, प्रॉपर्टी कार्ड, सब कुछ। और इसमें प्लॉट की जो साइज है मिनिमम 125 स्क्वायर यार्ड से चालू होती है। रेट है 499 पर स्क्वायर फीट। इसमें अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं। यहाँ पे लोन पॉसिबल है? सॉरी। यहाँ पे लोन पॉसिबल है? लोन? लोन देखिए सर, लोन कैसा होता है कि हमारी कंपनी खुद आपको फाइनेंस करके देती है। अगर आपको EMI ऑप्शन में जाना है तो EMI ओके, ऑप्शन भी आपको जो है विदाउट इंटरेस्ट फ्री मिलेगा। यानी ओके, इसके अंदर आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना हो। ठीक, थैंक यू। जी। ये सर यूनिट आपने जो बताया है मिनिमम 125 स्क्वायर यार्ड। यस। 125 स्क्वायर यार्ड। जी, यानी 1100 स्क्वायर फीट के आसपास में आपका प्लॉट बनता है 1100। रेट है 499 पर स्क्वायर पर फीट। स्क्वायर फीट। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्चुअल धोलेरा स्मार्ट सिटी? सॉरी, क्या बता रहे हैं, वापस से बताइए। ये एक्सप्रेस वे पे है ना? एक्सप्रेस वे से जो अपना सिटी से धोलेरा का जो स्मार्ट सिटी बन रहा है उसका कितना हाँ। डिस्टेंस? इसका डिस्टेंस अगर देखिए किलोमीटर में देखने जाए तो 8 से 10 किलोमीटर का सा डिस्टेंस है। जो ABCD से? ABCD से नहीं, ABCD तो सर एक बिल्डिंग है, वो गवर्नमेंट का बिल्डिंग है। वहां पे रेसिडेंस का कोई यानी कोई कुछ काम नहीं है वहां पे रेसिडेंस का। तो वहां पे अगर आप इन फ्यूचर अगर आपको धुलेरा में कोई बिजनेस करना है या तो आपको धुलेरा में कुछ न्यू चीज अगर आपको लानी है तो तो आप वहां पे ABCD बिल्डिंग में जाके आप कर सकते हो। हाँ सिद्धार्थ, आप ये मैप पर दिखा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कहाँ पर है? बट ABCD बिल्डिंग से भी अगर देखने जाए तो 15। यस श्योर। ये है धुलेरा का मैप। अभी शेयर नहीं हुआ। जस्ट अब दिख रही स्क्रीन आपको? अहमदाबाद से धुलेरा आने वाला रास्ता है। और ये अभी हम जहाँ से जाते हैं ये वाला रास्ता है। ये एग्जिस्टिंग हाईवे है, यहाँ पे गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट नहीं करेगा। ये एक्सप्रेस वे है। और ये यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आता है 500 मीटर। और यहाँ से अगर आप यूं चलते हैं तो आप धुलेरा आएंगे। अगर यहाँ से घूम के अगर आप यहाँ पे आए तो भी धुलेरा आएंगे। और यहाँ से अगर आप
यहाँ से अगर आप आते हैं तो नियर बाय आपको एयरपोर्ट मिलता है 7 किलोमीटर। यहाँ से ये रहा एबीसी। सॉरी, क्या बता रहे हैं सर? सर ये पूछ रहा हूँ कि प्रोजेक्ट ये सर सॉरी, बट आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कौन से कौन सा लोकेशन है? सर आपकी वॉइस ही क्लियर नहीं आ उमेश, रही। एक्चुअली आप आपका क्या बता रहे हो नहीं नेटवर्क, समझ पा आपके और नेटवर्क ठीक नहीं है, इसलिए कॉल बात समझ नहीं आ रही है। रहे। तो आप जी चैट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी क्वेश्चन है, हम यहाँ हम बता देंगे उनको। ये 125 स्क्वायर यार्ड के ऊपर कंस्ट्रक्शन कितना होगा? किसने पूछा ये सवाल सर? निमेश। निमेश जी। निमेश जी, इसके अंदर क्या होगा कि आप जो धोलेरा में आप कहीं भी प्रोजेक्ट लीजिए, धोलेरा के अंदर कहीं पे भी, तो आपको जो है 33 से लेकर 35 तक आपको छोड़ना पड़ता है सुपर बिल्डअप एरिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटीज में यूज होता है। अभी जो डेवलपर्स होते हैं, ये मैंने आपको जो बताया 33 से लेकर 35 तक, ये बड़ी बड़ी लैंड्स में होता है, जिसके जैसे कि 4000 5000 गज की जो प्लानिंग होती है इंडस्ट्रियल। फिर आते हैं रेसिडेंस में, तो रेसिडेंस में आपको छोड़ना पड़ता है 33 से लेकर 37% के बीच में। तो वही यानी धुलेरा के अंदर गवर्नमेंट का जो रूल्स है, 37% आपका जो है सुपर बिल्डअप करता है, तो वो आपकी इम्यूनिटीज में बनता है। जैसे कि आपका गार्डन है, फिर आपका पार्क है, पार्किंग है, फिर क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, फिर आने जाने के रास्ते हैं, ये सब आपको ही मिलेगा। आपकी जो रजिस्ट्री होगी वो 125 गज पे ही होगी, आपको पूरा ही मिलेगा 125 गज, आपको पूरा ही मिलेगा 125 गज। आप पैसा दो जो दोगे वो भी 125 गज का ही दोगे, बट आपको एक्चुअल एरिया जो मिलेगा वो 37% कट के मिलेगा। इन फ्यूचर अगर आप सेल भी करोगे तो भी यही रहेगा। ऑल ओवर गुजरात में यही नियम है, आप कहीं पे भी प्रोजेक्ट लीजिए। ओके। यानी गवर्नमेंट जो है ना, एक सिटी वाइज सबका डिसाइड करती है कि तो इस सिटी में कितना काटना है, इस सिटी में कितना रखना है। सिद्धार्थ जी, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि हाँ जी। जैसे आपने बताया कि 35 से 37% तक हमारा माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यस। वो तो हमारा निकल गया एम्यूनिटीज के अंदर में, ठीक है। अब हाँ मानिए कि 150 गज में से हमने 30% निकाल दिया, मतलब मोटा मोटा 450 गज, 450 गज चला गया, बच गया 100 गज बच गया मानो, ठीक है। तो 100 गज के ऊपर जो लैंड हमें एक्चुअल में मिला, उस पे हाँ। कितना कंस्ट्रक्शन अलाउड है? मतलब उस पे भी मेरे को फ्रंट और बैक कुछ छोड़ना है, या पूरा 100 नहीं, गज उस पर आपको कर कुछ भी सकता नहीं हूँ? छोड़ना है, उस पर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना वो पूरा हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? है। यस। अच्छा, और कोई लिमिटेशन है कि कितनी कंस्ट्रक्शन करनी है? G+2 की परमिशन मिलती है सर यहाँ पे आपको। G+2 की कंस्ट्रक्शन? यस, G+2 की परमिशन मिलती है। G+2 यानी थर्ड फ्लोर तक हो गया ना, सेकंड फ्लोर तक? हाँ जी, हाँ जी। सेकंड फ्लोर तक आप बना सकते हैं। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, 3 फ्लोर हो गया Yes. बस, ठीक है। तो अगर मैं 100 गज का प्लॉट पकड़ूं तो 900 स्क्वायर फीट हो गया मेरा ग्राउंड फ्लोर, 900 हाँ स्क्वायर फीट हो गया फर्स्ट फ्लोर, 900 स्क्वायर फीट हो गया सेकंड फ्लोर। तो पूरा 27 राइट। स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ? यस, आराम से। अच्छा। और ये हम आपको रजिस्ट्री में भी लिख के देंगे, आपका जो पूरा एरिया, अगर इन फ्यूचर अगर आप सेल करते हो तो आप पूरा ही एरिया सेल करोगे 125 गज। ओके। और ये पूरे गुजरात में नियम है ही। अच्छा, अभी ये आप जैसे गुजरात का अहमदाबाद नियम में है आप या प्रॉपर्टी लीजिए। धुलेरा के नियम है ये? हाँ, अगर आप गुजरात, अभी आप अहमदाबाद में प्रॉपर्टी लेंगे तो अहमदाबाद में 42 से लेके 45% कट होता है, अच्छा, ओके। बट वो हमारी इम्यूनिटीज में यूज नहीं होता है। बट धोलेरा में ये इम्यूनिटीज हम आपको जो बना के देंगे उसमें ये यूज होता है, और ये हम साफ साफ आपको जो है रजिस्ट्री में लिख के देते हैं। ठीक। अच्छा, ग्राउंड में शायद हम लोग कॉमर्शियल कर सकते हैं। सॉरी, क्या बता रहे हैं? ग्राउंड फ्लोर में हम लोग कॉमर्शियल का भी परमिशन है? हाँ, बट उसका एक लाइन अलग से है, उसका एक रो अलग है, उसमें आप कमर्शियल प्लस रेसिडेंस दोनों कर सकते हो। ओके, जी, ठीक है, थैंक यू। जो कि 40 फीट पे है। मंदिर बन ओके। रहा है, वो मंदिर का कितने स्क्वायर यार्ड में मंदिर बन रहा है आपका? सॉरी, क्या बता रहे हैं? वापिस से बताइए जो सर। मंदिर बन रहा है आपके प्रोजेक्ट में, हाँ,
वो कितने स्क्वायर यार्ड के एरिया में मंदिर बन रहा है आपका? वो सर हमने जो है 200 स्क्वायर ऑलरेडी हमने उसको छोड़ के रखा हुआ। हम्म। और दूसरा ये है कि जो प्लॉट एरिया है वो प्लॉट एरिया के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यानी खोद के नीचे से? नहीं, अंडरग्राउंड आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे धोलेरा के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है वो सब अंडरग्राउंड हो रहा है। आने वाले 60-70 साल तक वहाँ पे कोई खुदाई काम नहीं होगा। अच्छा, जी, यानी क्योंकि कार्य नीचे का बिजली की लाइन होगी, पानी की लाइन होगी, ड्रेनेज लाइन होगी, वाईफाई कनेक्शन लाइन होगी, सारी लाइन नीचे से ही मिलेगी आपको। सिद्धार्थ जी, जो लाइंस जी पावर बताइए। की और वाटर सप्लाई की आप देंगे वो भी अंडरग्राउंड होगी? हाँ, वो सब अंडरग्राउंड ही आएगी सर। धोलेरा में सब जगह पे आपको अंडरग्राउंड ही मिलेगा। कोई भी आप कहीं मतलब पे भी लैंड लीजिए, कहीं पे भी प्लॉट लीजिए, आपको सब अंडरग्राउंड ही मिलेगा। उसकी मेंटेनेंस के लिए हम डिग कर सकते हैं, नहीं कर सकते बाद में? वो तो सर सब जब सोसाइटी जब बनेगी, आपकी जब सोसाइटी जब बनेगी उस टाइम पे आपका मेंटेनेंस का चार्ज आएगा। सिद्धार्थ, इस पे रजिस्ट्री पर कितना एक्सपेंडिचर होगा और रजिस्ट्री का प्रोसेस क्या होगा? रजिस्ट्री पे प्रोसेस ये होता है कि आप पहले आपको कोई भी प्लॉट शॉर्टलिस्ट करना रहेगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप उसको बुक करवा सकते हो। हम्म। हमारी जो बुकिंग अमाउंट है वो है 11,000। हम्म। और अगर 11,000 से अगर आपको बुक नहीं करवाना है तो आप 10% आप भर के आप बुकिंग करवा सकते हो। उसके विद इन 1 वीक के बाद आएगा 25% डाउन पेमेंट। फिर अगर आप ऑन द स्पॉट अगर आपको रजिस्ट्री लेनी है तो आपको हमें आप 1 साल में पूरा पेमेंट करोगे तो हम आपकी रजिस्ट्री तैयार करने में हमें 1 वीक का समय लगता है, क्योंकि पूरे सब कागजात और सब कुछ वहाँ पे हमें स्लॉट बुकिंग करवाना पड़ता है धुलेरा DSI और ऑफिस में। तो उसके बाद हम आपको एक टाइम देते हैं, उस टाइम पे आपकी रजिस्ट्री होती है। और रजिस्ट्री में भी ऐसा है कि अगर आप आना चाहो तो आप आ सकते हो यहाँ पे। अगर आपको नहीं आना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से आपकी रजिस्ट्री डायरेक्ट कुरियर करवा देते हैं। एंड देन सेकंड चीज की है तो ऑन द स्पॉट पेमेंट की बात हुई, वन शॉट पेमेंट। अगर आपको EMI में करना है तो EMI भी हम आपको करके दे देते हैं। 6 से 8 महीने का प्लान मिलता है। उसके बाद जैसे ही आपका EMI पूरा खत्म होता है उसके बाद हम आपको रजिस्ट्री के लिए बताते हैं। रजिस्ट्री जैसे ही आपकी बन जाती है तो अगर आप आना चाहो तो सेम चीज वैसे ही, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो, वरना हम यहाँ से डायरेक्ट कुरियर करवाते हैं। विद इन 1 वीक का टाइम तो लगता ही है रजिस्ट्री तैयार करने में। रजिस्ट्री जी, में एक्सपेंस अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, मानिए 10 लाख का प्लॉट या 20 लाख का प्लॉट हुआ, 20 लाख के ऊपर हाँ। रजिस्ट्री कितना जाएगा? स्टैम्प ड्यूटी क्या खर्चा है? 4.90 का हमारा है। 4.90। यस, 4.90 4.90 क्या स्टैम्प ड्यूटी? गवर्नमेंट। यस, 4.90 गवर्नमेंट, ये स्टैम्प ड्यूटी। और GST 5%? 18%, मगर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं रखता है GST। नहीं, GST कितना लगेगा टोटल अमाउंट पे? जो दस्तावेज बनेगा उसके ऊपर GST कितना लगेगा? यानी प्रॉपर्टी जो वैल्यू पे जीएसटी कितना चार्ज हो रहा है? 18% पूरा। 18%। 18%? बट अगर आप फीमेल के नाम पे लेते हो तो रजिस्ट्रेशन जो चार्ज होता है 1%, जो आपके प्लॉट का पूरा ही बनता है वो आपको वेवर्ड ऑफ मिलता है अच्छा, अगर आप फीमेल के फीमेल नाम के पर नाम पे रजिस्ट्री लेते केवल हो 1% तो। लगेगा स्टैम्प ड्यूटी? नहीं, मेल के नाम पे लोगे तो 1% है। फीमेल के नाम पे लेते हो तो माने कि जैसे कि 8.5 लाख का प्लॉट हुआ तो आपके 8,500 रुपये आपको भरने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन, ये अगर मेल के नाम पे लेते हो। बट ये चीज सेम चीज अगर आप फीमेल के नाम पे लेते हो तो आपके 8,500 रुपये वहाँ पे सेविंग हो जाते अच्छा, हैं। जी, ये गुजरात गवर्नमेंट का रूल है यहाँ धुलेरा। ठीक है। सिद्धार्थ, इस पे ROI कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 साल में, लेट्स सपोज? ये मैम ROI तो अभी आप ये समझिए कि 4 से 5 गुना। 10 साल में? यस। तो अगर मैं बोलूँ कि पिछले 10 साल में कितना हुआ है? सॉरी। पिछले 10 साल का क्या रिकॉर्ड है, मतलब पिछले 10 साल में प्रॉपर्टी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई है? देखिए 2016 की बात की जाए तो 2016 में हमने ना 70 रुपए पर स्क्वायर फीट में हमने प्लॉट बेचे हुए। 70 रुपए? जी, 70 रुपए पर स्क्वायर फीट। और अभी कितना हो गया? अभी 499 का रेट।
मतलब 7 टाइम्स हो गया। यस, एक सिटी बन रही है और सर एक्सप्रेस के पास में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, तो इसका रेट आपका ग्रो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर कोई गांव के पास से अगर 18 मीटर की रोड निकलती है तो किसान वैसे ही 2 से 3 गुना भाव बढ़ा देते हैं। बट ये तो 250 मीटर का एक एक्सप्रेस वे बनेगा और खुद गवर्नमेंट इसको डेवलप करेगी, और इसके ये इंडिया का फर्स्ट फैंसी प्लस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेगा। तो यहाँ पे आपका जो पैसा है वो तो सेफ ही है, और इससे वो ग्रो भी करेगा। हम तो 4 से 5% बोलते हैं, बट वो ज्यादा ही होता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस वे प्रॉपर्टी लेना बहुत यानी धोलेरा के, अभी आप जैसे ये वडोदरा वाली देख लीजिए एक्सप्रेस, अभी आनंद नडियाद जो है वहां पे 27 से 28 लाख रुपए में 1 बीघा जमीन नहीं मिलती आज की डेट। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस वे बन चुका है। तो सेम चीज ऐसा का ऐसा धोलेरा में भी होगा। बट यहाँ पे जो है अभी हमारी और भी टाउनशिप आने वाली है, और ये जो चीज है धोलेरा, ये एक बहुत बड़ा सिटी बनेगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है, और आपका पैसा यानी आपको एक अच्छा एप्रिशिएट देके ही जाएगा। सिद्धार्थ, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्मार्ट होम्स के प्रोजेक्ट हैं, ये ढोलेरा सिटी हाँ, के बाहर की तरफ ही है? यहाँ नहीं, इंटरनल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स नहीं है कोई? एसआईआर के अंदर भी है हमारे प्रोजेक्ट्स, ओके एसआईआर के बॉर्डर पे भी है और एसआईआर के बाहर भी है। ओके। तो सो अंदर इस जो समय आपके हम, प्रोजेक्ट्स या प्लीज गो अहेड। अंदर जो आपके प्रोजेक्ट्स है और बाहर आपको जो प्रोजेक्ट्स है उसमें रेट डिफरेंशिएशन कितना है? रेट डिफरेंशिएशन सर ज्यादा है, 899 पर स्क्वायर फीट का रेट है हमारा। अंदर का? यस, वो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, बट हर कोई उसको अप्रोच नहीं कर सकता है। तो उसके लिए अभी जैसे कि आप लाइक एक एग्जांपल पकड़ लीजिए अहमदाबाद का एग्जांपल। पहले बहुत अहमदाबाद जो है बहुत पहले छोटा था, अभी धीरे धीरे चारों साइड से फैल रहा है, चारों साइड से वो फैल रहा है। तो अभी जो चीज आपको एसजी हाईवे पे मिल रही थी पहले के टाइम पे, कि भाई आपको 6-7 हजार रुपए में आपको वहां पे पहले एक वो मिल रहा था, 1 गज का रेट। बट अभी के टाइम में अगर आप 10 लाख रुपए भी दोगे तो भी आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि पोज एरिया हो चुका है। ऐसा तो है नहीं कि अहमदाबाद एक सिटी है, सिटी के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, सिटी के बाहर ही आपको मिल रही है प्रॉपर्टी। तो बट उसका जो रेट जो ग्रो हो चुका है, उस हिसाब से अभी उसका जो रेट जो है वो यही रहेगा। और आने वाले समय में ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी के दाम कम हो जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो सेम चीज वैसा का वैसा रेरा में भी है। तो धोलेरा में ऐसा तो है नहीं कि आपकी इनसाइड की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। आप माने कि आप सिटी के बाहर भी हैं, तो सिटी तो एक पूरा बसना ही है, तो उस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी का जो रेट है वो भी वहां पे भी डेवलप होगा, वहां पे भी एक एप्रिशिएट देगा आपको। आपका जो प्रोजेक्ट है जो बाहर के साइड है 250 मीटर रोड पे, वहां से स्कूल कॉलेज और मार्केट कितना नजदीक में आएगा? वहां पे तो यानी ये एक पूरा सिटी जो बनेगा वो आपके आसपास में ही आपको मिल जाएगा, 5-10 किलोमीटर में सब कुछ 5-10 किलोमीटर में मिल जाएगा? आराम से। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज प्लीज पूछे। सिद्धार्थ, इसमें जी हमें जो बताइए। हाँ जी राजीव जी। संदीप, एवरी ओनर को अलग डेडिकेटेड स्लॉट है या कुछ कंबाइंड पार्किंग है? कितनी पार्किंग है हमारे पास? सॉरी से क्या बताया, वापस से बताइए। पार्किंग एरिया आपने जो बोला है कार पार्किंग, हाँ, तो क्या एवरी प्लॉट ओनर को एक डेडिकेटेड पार्किंग मिलेगी कार के लिए या कुछ कॉमन एरिया है? नहीं सर, देखिए आपको आपके घर के आगे तो आपको जगह मिलेगी पार्किंग की, घर के आगे तो आपको जगह मिलेगी ही पार्किंग की। अगर आपको मानिए कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास 2-2 गाड़ियां होती हैं, 2-2 4 व्हीलर्स होती हैं, तो एक घर के पास में पार्क कर सकते हैं, एक बाहर में पार्क कर सकते हैं। बाहर यानी कॉमन एरिया में या फिर सोसाइटी के बाहर? नहीं, पार्किंग हमने बना के रखा हुआ है, अच्छा। क्लब हाउस के पास में ही कितनी पार्किंग है। कितनी गाड़ियों की पार्किंग है वो जो कॉमन एरिया है? वो तो सर आप ये समझिए कि आराम से 45 से 50 गाड़ियों का वहां पे वैसे ही पार्किंग है। यस, और पार्किंग पार्किंग भी बेसिकली। कैसा है कि एक लेवल का पार्किंग नहीं है,
जैसे ग्राउंड पे आपकी गाड़ी नहीं रहेगी, ग्राउंड के यानी वहां पे मशीनें लगाई हुई है। अच्छा, मल्टी लेवल एक पार्किंग। स्मार्ट सिटी का हमने वहां पे सोच के हमने वहां पे ये बनाया। हाइड्रोलिक। जी, हाइड्रोलिक है वो। अच्छा, जैसे हमारा प्रोजेक्ट 8 to 10 किलोमीटर बाहर है धोलेरा से, जी, तो क्या वहाँ सीवर लाइनें, इलेक्ट्रिसिटी लाइनें, पानी की पाइपलाइनें क्या बाहर भी आ रही हैं या सिर्फ हाँ, धोलेरा के अंदर है? बाहर भी आएंगी सर। धोलेरा के अंदर नहीं, धोलेरा के बाहर भी आपको ये सब सुविधा मिलेगी। तो गवर्नमेंट जो ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा रही है, तो ये धोलेरा के बाहर भी दे हाँ, रही है? कितना दूर तक दे रही है? जी, बिल्कुल। धोलेरा से कितना बाहर तक दे रही है गवर्नमेंट ये सब फैसिलिटीज? 8 से ये समझिए कि 12-12, 15-15 किलोमीटर पे धोलेरा गवर्नमेंट जो है वो पानी की और ड्रेनेज की और इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें बाहर दे रही है। क्योंकि उनको तो पता ही है कि यहाँ पे एक रेसिडेंस जोन आ रहा है, यहाँ पे पब्लिक यहाँ आने वाले समय में रहने आएगी। तो यहाँ पे आपको जो है हम यानी हम एज ए डेवलपर हम यहाँ से हम हमारा जो है एमओयू जब साइन होता है तब हम गवर्नमेंट को बताते हैं कि यहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो हमें यहाँ पे जो है पानी की और ये सब सुविधा हमें देनी होगी। तो गवर्नमेंट वो सब हमें यहाँ पे ला के देती है। और ये सब कब तक एक्सपेक्टेड है कि रहने लायक की जगह कब बन जाएगी? सर रहने लायक तो देखिए, रहने लायक तो क्या है कि अभी पब्लिक ने वहां पे अभी वहां पे पब्लिक जो है वो खाली एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखता हम्म। है। अगर पब्लिक का अगर वहां पे रहने का एक बार चालू हो गया तो सेम चीज यानी 6-6.5 लाख का प्लॉट आपको इस रेट में नहीं मिलेगा। 10 साल का टाइम तो मुझे लगता है रहने में अभी है, तो अभी तो हम प्योर प्योर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। यस, प्योर इन्वेस्टमेंट पे अभी आप वो करिए तो आपके लिए बेटर ऑप्शन, बेटर अपॉर्चुनिटी है धुलेरा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अभी हर कोई यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। सिद्धार्थ, इसमें जी, अगर आज इन्वेस्ट करते हैं और कल को कोई निकलना चाहे, बाहर सेल करना चाहे, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होंगे? क्या आसान होगा रिसेल उसको के निकलना? जी राजू जी, रिसेल के लिए इसमें ऐसा है कि अगर आपने स्मार्ट होम से आपने प्रॉपर्टी हम्म, खरीदी है तो हम आपको रिसेल भी करवा के देते हैं। उसमें हमारा कोई चार्जेस नहीं होता है। बट हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपने हमें बताया कि आपकी प्रॉपर्टी आपको रिसेल करनी है, तो आपने हम्म, माने कि जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 2018 में हमारे से प्रॉपर्टी ली है 200 या 250 रुपए के रेट। अभी का उसका रेट है 499 रुपीज। तो हम आपको 499 के रेट पे हम आपको रिसेल करवा के देते ओके। सिद्धार्थ, दो सवाल है। हैं। जी बताइए आ, सर। पहला सवाल ये कि जैसे आपने कहा कि डोलेरा के बाहर भी 8 या 12 किलोमीटर तक सब फैसिलिटीज दी जा रही हैं। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लीजिए ये एक फर्स्ट फेज हुआ तो नेक्स्ट फेज गवर्नमेंट प्लान कर सकती है 5-8 साल के बाद, जिसमें आउटर एरिया भी अंदर ले ले डोलेरा के अंदर? ऐसा तो कुछ हाँ, प्रोविजन है या नहीं है? आप समझे? नहीं, नहीं, आप क्या बताना चाह रहे मैं पूछ रहा हूँ कि संदीप भाई मुझे लगता है कि अभी ये बहुत फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा, बिकॉज अभी वैसे भी 920 स्क्वायर मीटर में से केवल 420 स्क्वायर मीटर अभी यूज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम किलोमीटर? 500 स्क्वायर जी मीटर तो अभी भी खाली पड़ा हुआ है। तो जी। अगर मान लो कल का एक्सटेंशन हुआ भी तो पहले तो कुछ ये ग्रीन जोन ही किया जाएगा। प्लस अच्छा। उसके बाहर का पोर्शन तो मुझे वो क्या है कि जो मुझे लॉजिक समझ में आ पाता है कि हाँ। ये 420 स्क्वायर मीटर इज फुल पैक इन सेंस ऑफ मल्टी कंपनीज इंडस्ट्रीज। यस, और कॉस्ट होंगी प्रॉपर्टीज की वो बहुत हाई होंगी। तो जो जो एक कह लो कि मिडिल क्लास फैमिली होगी वो शायद धुलेरा से एसआईआर से बाहर की तरफ में प्लॉट्स लेगी। रीजन भी कि एसआईआर के अंदर मिनिमम जो टिकट साइज जी। है वो 350 गज से शुरू होता है। ठीक है। हम्म। और जब इसके बाहर किसी को छोटा इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके बाद ऑप्शन इसके बाहर ही है। मतलब अगर किसी को 100 गज, 150 गज, 200 गज लेना है तो एसआईआर में उसको नहीं मिलता, क्योंकि एसआईआर में मिनिमम साइज 350 गज से शुरू होता है। तो यस, फिर आपके राइट। बाहर की तरफ में बंदे को लेना पड़ता है। सो ऑब्वियसली उसी के ओके। हिसाब से जो कस्टमर बेस आएगा इन फ्यूचर, जो कह लो कि एक जो रहने वाली जनता आएगी, तो जो एक भाई अपर क्लास है वो एसआईआर के अंदर रह रहा होगा, जो थोड़ा दूर थोड़ा कम। MIG LIG जैसा कॉन्सेप्ट होगा। ओके, गॉट इट। और दूसरा सवाल है, जैसे आपने बताया 40 फीट के रोड से लग के जो प्लॉट है हमारे, वो कमर्शियल हाँ, और रेसिडेंशियल दोनों यूज के लिए रेसिडेंशियल, हैं। तो यस। उसके लिए आप कुछ प्रीमियम चार्ज कर रहे हो? नहीं सर, उसके लिए हमारा कोई प्रीमियम चार्ज नहीं है। वो कितने प्लॉट्स अवेलेबल है?
उसमें से सर ये समझिए कि 1 नंबर से लेकर 34 नंबर के प्लॉट है, उसमें से अभी कुछ 12 या 10 ही प्लॉट है उसमें अभी अवेलेबल। अच्छा, तो वो प्लॉट का साइज बड़ा है ऐसा कुछ? नहीं, प्लॉट की वजह से साइज तो कुछ बड़ी नहीं है, 199 स्क्वायर यार्ड है मिनिमम। ओके जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। सिद्धार्थ, इसका जो ईएमआई प्लान है वो आप समझा सकते हैं कैसे? हाँ, ईएमआई प्लान मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ये मैं एक बता ही देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, अगर मेरे पास हो तो इसमें जस्ट 1 मिनट। सॉरी, ईएमआई प्लान इसमें मेरे पास इसमें अवेलेबल नहीं है इस लैपटॉप में, बट मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। 11,000 से आपको बुकिंग करना होता है, जो भी प्लॉट अगर आपको पसंद आता है वो, उसके विद इन 1 वीक के बाद आपको 25% डाउन पेमेंट बनना है। जैसे कि आपने अगस्त में प्लॉट लिया है इस महीने में, तो नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर में आपका ईएमआई चालू होगा, विदाउट इंटरेस्ट रहेगा, इसमें कोई हमें आपसे इंटरेस्ट नहीं ले। ओके। और मानिए कि आपने 6 महीने का अपने ईएमआई प्लान लिया है, तो सितंबर से आपका प्लान चालू होगा एंड फरवरी में आपका पूरा खत्म होगा, तो मार्च में आप उसका रजिस्ट्री करवा सकते हैं, या तो ओके। फरवरी एंडिंग में या तो मार्च ओके। में। जी। सो ये मैक्सिमम कितने मंथ्स की ईएमआई में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस पूरी पेमेंट को? मैम, हम जो ईएमआई जो देते हैं वो 6 से 8 महीने का हम प्लान देते हैं। 6 से मिनिमम 8। 6 महीने है और मैक्स टू मैक्स 8 महीने, ओके। तो क्योंकि रजिस्ट्री ऑलरेडी का? हमारी साइट पर कंस्ट्रक्शन काम चालू है और हमें भी अभी वहाँ पे यानी सब कुछ बनाना है इसके लिए, ओके। क्योंकि एक्सप्रेस रजिस्ट्री तो लॉन्च हो ही रहा है 40% पर 2024 के होती है? एंड तक। रजिस्ट्री सॉरी, 40% पर होती है? नहीं, 100 पे होती है, 100%? ओके। 100% पे होती है। अच्छा, कोई क्लाइंट फुल पेमेंट करे तो उसको ऑल इंक्लूसिव कितने में पड़ेगा आपका प्लॉट 125 स्क्वायर यार्ड का? सेम रेट है, 499 पर स्क्वायर फीट का ही रेट। और किसको ईएमआई में लेना हो तो उसका भी सेम ही रेट है? सेम रेट। एक्चुअली ईएमआई एक्सप्रेस ईएमआई का का प्लान ऐसा नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। एक अगर किसी को बाय चांस किसी को चाहिए कि भाई 6 महीने का मेरे को एक्सटेंशन दे दो पेमेंट के लिए, उसके लिए हाँ, प्लान बनाया गया है। दिस इज नॉट अ रेगुलर प्लान। ये हम सभी को नहीं देते हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं जिनका पेमेंट का टर्म्स हम यानी वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उन्हें ये दे देते हैं, बाकी हर किसी के लिए नहीं है ये ईएमआई प्लान। सो अगर सिद्धार्थ, अगर हम मानो आज बंदे ने 100% पेमेंट कर दी तो हम आज से 7 दिन में रजिस्ट्री करा देंगे, करेक्ट? यस, राइट, परफेक्ट। सिद्धार्थ जी, ये प्लॉट साइजेस क्या है आपके? सर, मिनिमम प्लॉट साइज है 125 स्क्वायर यार्ड एंड मैक्सिमम है 2.41 स्क्वायर यार्ड। नहीं, बीच में क्या साइजेस हैं? सर, सबके अलग अलग साइजेस हैं, संजय जी, सबके मिक्स अलग साइजेस अलग हैं। साइजेस। लिस्ट प्रेजेंटेशन में उन्होंने लिस्ट अटैच कर रखी है, सारे साइज अच्छा, सारे यूनिट्स के साइजेस वहां मेंशन है। ओके। मोहित भाई, कोई क्वेश्चन? म्यूट हो आप, म्यूट हो। सिद्धार्थ, एक क्वेश्चन आया हुआ है चैट पे कि क्या मेजर्स लिए जाते हैं इस एरिया में, क्योंकि ये एक लो लैंड एरिया है, लो लेवल एरिया है, तो फ्लड अगेंस्ट क्या मेजर्स लिए हुए हैं धोलेरा सिटी में? वापिस से बताइए, क्या बताया आपने क्वेश्चन? ये एक लो लेवल एरिया है, राइट? हाँ। तो फ्लड से बचने के लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं? अच्छा, अभी धोलेरा जो है, ध्यान से समझिएगा, धोलेरा जो है वो एक जीरो लेवल से बन रहा है सिटी, जीरो लेवल से। तो अभी धोलेरा एसआर के अंदर तो हर कोई प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा, क्योंकि 30-35 लाख से इन्वेस्टमेंट चालू होता है। जैसे कि अभी अमित जी ने बताया कि धोलेरा एसआईआर का ये नियम है कि मिनिमम 350 स्क्वायर यार्ड का आपको प्लॉट लेना है, वरना आपकी रजिस्ट्री नहीं होती है। तो अगर आप एसआईआर के अंदर आप नहीं ले पा रहे हो प्रॉपर्टी, बट आपको इन्वेस्टमेंट लगानी है धोलेरा में,
तो ऐसा नहीं होगा कि आप यानी जो 30-35 लाख की प्रॉपर्टी आप वही खरीद, आप प्रॉपर्टी ले पाओगे तो आप बाहर भी ले पाओगे प्रॉपर्टी, बट इसकी जो रजिस्ट्री जो होगी वो आपकी धोलेरा में होगी। सिद्धार्थ भाई देन सेकंड चीज, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन ये है कि एज पर दी जो किनका क्वेश्चन है कशिश जी? सिद्धार्थ जी, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट कशिश जी, एक मिनट बता रहा हूँ। सिद्धार्थ आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन हाँ ये है कि धुलेरा जो है वो समंदर के किनारे है और एक लो हाँ एरिया है जहाँ पर पानी भरने के जो चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं, बारिश भी बहुत होती है। जी सो क्वेश्चन ये है कि क्या मेजर्स लिए हैं हमने कि वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति क्रिएट ना हो या बाढ़ जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, क्योंकि जो बगल में जो क्रीक लगा हुआ है जहाँ पर हाँ कई सिचुएशंस में पानी भरा है इतिहास में, यस हिस्ट्री में। यस। तो आपने या धुलेरा में या माउस धुलेरा की मास्टर प्लान में इस तरह की कोई प्लानिंग है जो बाढ़ से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाए? जी अभी मैं आपको बता दूं कि बाढ़ की यहाँ पे जो स्थिति जो आई, तो पहली बात तो इसके आसपास में जो पोर्ट है वो दो ही हैं, एक तो भावनगर में पड़ता है और एक मुंद्रा में पड़ता है, बट दोनों इससे काफी दूर हैं। हाँ यहाँ पे आपका जो पानी जो भरेगा, तो अभी आप जैसे कि आपने पानी की बात बताई, तो हर एक डेवलपर और हर एक गवर्नमेंट यहाँ पे जो है यहाँ पे माटी पुरान कर रही है, माटी पुरान कर रही है। माटी पुरान के साथ साथ में यहाँ पे जो है आरसीसी लेवल बनाया जा रहा है, आरसीसी लेवल के आने वाले समय में यहाँ पे पानी ना भरा जाए। और दूसरी चीज के जो यहाँ पे जो रेसिडेंशियल जो जोन है रेसिडेंस का, तो उनके लिए भी ये एक बेनिफिट होगा कि आरसीसी लेवल से बनाया जाएगा। और ऐसे केमिकल इसमें यूज किए जा रहे हैं कि यहाँ पे यानी जैसे कि कुछ क्षतिग्रस्त ना हो, जैसे कि कोई चीज यानी कोई बिल्डिंग है वो इसमें यानी इस पानी से कुछ खराब ना हो, वैसे ये सब केमिकल्स यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। और कई बड़ी बड़ी ओके कंपनियां भी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। कोई और क्वेश्चंस हैं हमारे अभी? हेलो, ये सर आई हैव। जी मोहन भाई बताइए ना। यस मोहित जी प्लीज। सर मैं ये पूछ रहा था कि जब हैंडिंग ओवर हो जाएगा तब उसके बाद स्मार्ट होम दे विल मेंटेन सोसाइटी और दे विल हैंड ओवर इट टू RWA। अभी जैसे ये और भी प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, ये अपने पास ही मेंटेनेंस रखेंगे कि आगे RWA को दे देंगे? क्योंकि यहाँ सारे इन्वेस्टर्स होंगे, कोई कहाँ पे कोई कहाँ पे। तो एक कोई ना कोई तो पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्योंकि एक साल के अंदर हैंडिंग ओवर ये कर देंगे, तो उसके बाद ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्योंकि वी इन्वेस्टर आई वोंट बी एबल टू कम देयर एवरी डे। और दूसरा कि जिस दिन इसके जो भी एक क्लब बनाएंगे और हम लोग टेनेंट्स को देंगे, तो वेदर दे विल बी एबल टू यूटिलाइज दोस क्लब फैसिलिटीज और नॉट। देखिए सर, आपने जो बताया कि हम तो डेवलपर हैं और या हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स है धुलेरा में, तो हम तो यहीं पे हैं, धुलेरा में ही हैं। और हम आपको जो इम्यूनिटीज मैंने आपको जो बताई वो सब हम आपको रजिस्ट्री में मेंशन करके देंगे, पहली बात। एंड ठीक है। देन सेकंड चीज कि हम आपको जब तक पूरी इम्यूनिटीज बना के नहीं देंगे तब तक हम धुलेरा में से कहीं जाने वाले नहीं, क्योंकि हमारे पास धुलेरा में अभी भी बहुत सारी लैंड्स है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हम ये प्रोजेक्ट किसी और को हैंड ओवर दे देंगे, क्योंकि लास्ट 10 साल से हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी जो है स्मार्ट होम्स, ठीक है। ये कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च भी कर चुकी है। बट अभी इम्यूनिटीज न बनाने का एक ही कारण है कि अभी जैसे कि अभी हम इम्यूनिटीज बना देते हैं तो उसको ठीक कोई है, यूज नहीं करेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई पब्लिक रहने नहीं आई। नहीं आएगी। बट डेवलपर जो है वो एक ही बार इम्यूनिटीज बना के देते हैं सर, हाँ बार जी। बार नहीं बनाएंगे। कब बनेगा सिद्धार्थ भाई एमिनिटीज? एम्यूनिटी सर हमारी ये ट्राई है कि जल्द से जल्द हम यानी 1 से 1.5 साल के अंदर हम ये जो सोसाइटी है उसकी इम्यूनिटी हम फटाफट हम बना के दे दें। और उसको अभी तो इसके मतलब क्वेश्चन ये था मोहित भाई का कि अभी वहां पर कोई रहने तो आएगा नहीं, क्योंकि नहीं, तो रहने लायक है नहीं। तो जो इम्यूनिटीज बन जाएंगी या जो भी सोसाइटी बनेगी उसको मेंटेन कौन करेगा? क्वेश्चन ये था मोहित भाई। मेंटेन सोसाइटी जब बनेगी तो उस टाइम पे सोसाइटी के अंदर जैसे कि जो होते हैं आप खजांची होते हैं, कैशियर, RWA की फॉर्म में आती है। यानी जो सोसाइटी के आपके जो मेंबर्स होंगे वो उसको मेंटेन करेंगे और उसका मेंटेनेंस हर महीने चार्ज लिया जाएगा।
सो मैं इसको इसको सिंपल भाषा में समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी चल भी रहा है, स्टैंडर्ड्स जो चल रहे हैं कि एक RW तो बनाना मैंडेटरी है एज पर एरा, और डेवलपर भी एक आइदर डेवलपर या एक थर्ड पार्टी एजेंसी रहती है जो उस पूरी सोसाइटी को, उस पूरे प्रोजेक्ट को मेंटेन करती है पोस्ट पोजीशन। सो मुझे लगता है यहाँ पर भी शायद सेम प्रोसेस रहेगा कि एक टीम, एक ग्रुप ऑफ बायर्स रहेंगे जो RWA फॉर्म करेंगे, एंड एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस जो भी डेवलपमेंट का काम है या मेंटेनेंस का काम है, वो एक एजेंसी मोस्ट प्रोबेबली इस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगी। एंड जिस तरीके से बाकी प्रोजेक्ट्स में भी सेम स्टेटस है कि 3 साल तक या 5 साल तक डेवलपर उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, एंड आफ्टर दैट 3 or 5 years वो डेवलपर एक एजेंसी को हैंड ओवर करके एंड देन वो आगे चला जाता है। सो मुझे लगता है यहाँ पर भी सेम मॉडल ही रहेगा। यस सेम। सो और दूसरा सर, आप इस पे कंस्ट्रक्शन में विल दे हेल्प समबडी, क्योंकि ना लोकल, सॉरी सर वापिस से बताइए, आपका आवाज कट रहा सर मैं ये कह रहा हूँ कि विल द डेवलपर स्मार्ट होम विल हेल्प इन्वेस्टर्स टू कंस्ट्रक्ट द ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, कंस्ट्रक्शन में आप हेल्प करोगे कि नहीं? वॉट एवर द रेट्स आपके जो है। भी स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन के होंगे। अंदर सर अगर आप हमारे से बनवाना चाहें तो भी आप बनवा सकते हैं, अगर आप किसी और से बनवाना चाहें तो भी आप बनवा सकते आपसे बनवाया तो हाँ, कॉस्ट क्या रहेगा उसका बनवाने का? हैं। वो तो सर अभी उस टाइम पे क्या रेट होगा वो तो अभी हम नहीं बता सकते ना। सो पर आप अपने नक्शे वक्शे सारे आर्किटेक्ट की जो ड्राइंग्स वगैरह होगी सारे अप्रूव करवा के दोगे, सब एक जैसे ही बनेंगे ना? नहीं सर, सबका अलग अलग, जैसे कि सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, तो जैसे जिसको मन आए वैसे वो बना सकते हैं। नहीं, स्मार्ट सिटीज में होता है ना कि एग्जैक्टली एक जैसे ही होता है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, वो तो सर क्वालिटी वो वाइज। एक रो हाउस हो जाएगा, हम्म। वो रो हाउस हो जाएगा। वो भी हमारे कई सारे ठीक है। यानी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें होता है ये, बट आउटसाइड में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है मोहित भाई, जैसा ये मर्जी ना, बने। कि ये आपके पड़ोसी प्लॉट ने का मसे। ये प्लॉट का प्रोडक्ट होगा, तो इसमें आप जैसा भी आगे बनाना चाहो वैसा बना लो। ग्राउंड+3 का अप्रूवल, 2 का अप्रूवल है, आपको जो ठीक बनाना है है। बनाइए। मतलब इसमें कोई मैंडेट नहीं होगा डेवलपर की तरफ से कि हमें कौन सा फसाड रखना है या क्या नहीं रखना है। इट्स अ ठीक प्लॉटेड है सर। प्रोडक्ट, प्लॉट सेल किया, RWA फॉर्म कर देंगे, और उसके बाद जिसको से कंस्ट्रक्शन करनी है करेगा। हाँ, एक और बना रहे, दो अभी तो बना रहे, सर दो यहाँ बना पे सब लोग है ना जस्ट एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही देख रहे हैं, रहे। ठीक है। प्योर इन्वेस्टमेंट ही है अभी धोलेरा में सबका। बाकी रेसिडेंस का तो बहुत कम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं। अभी जो लोग भी आप जिनको भी बेचोगे मोहित भाई, 99% लोग वहां कभी नहीं जाने वाले। नहीं शायद जाएंगे। 1% कोई चला जाए, वरना 99% लोग आगे सेल करके चले जाएंगे। तो जो आदमी जो भी एंड यूजर होगा वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे उस समय के हिसाब से। ठीक है और सर। हम आपको पूरा एरिया हम आपको लिख के देंगे रजिस्ट्री में। हाँ जी, हाँ जी। रजिस्ट्री में भी ये पूरा एरिया सब मेंशन होगा आपका जो कट होगा वो से। और कोई क्वेश्चन किसी और से? और कोई क्वेश्चन? लैंड की सिक्योरिटी का क्या वो होगा? हमने लैंड ले ली, लेकिन हम रोज तो नहीं जा सकते उसको चेक करने के लिए। कल को किसी ने कोई कब्जा कर लिया या ऐसी कोई बात हो गई तो उसकी क्या सिक्योरिटी क्या बताया सर जी आपने, वापिस से बताइए। है? लैंड की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है वहाँ? अभी सोसाइटी भी नहीं बनी है, अभी कोई कुछ होगा नहीं वहाँ। हम्म। और धुरा से भी वो 10 किलोमीटर कहीं बाहर की तरफ है। जी इन्वेस्टर्स एक लैंड रखता है, वो डेली नहीं जा सकता उसको चेक करने। जी, चार अभी साल के आपने बाद सिक्योरिटी की बात में अगर मैं आपको बता दूं राजीव जी कि सिक्योरिटीज में क्या है कि अभी कई लोग यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं धोलेरा में, तो हम आपको सारे डॉक्यूमेंट तो हम दे रहे हैं। और हम जो है डायरेक्ट फार्मर से हम खरीदने के बाद हमें NOC सब कुछ करवाते हैं। और गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है NEROR, उस पर आप कभी भी आप चेक कर सकते हो ऑल वर्ल्ड में बैठ के। और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये सिटी सर्वे में आता है, जिसका एक प्रॉपर्टी कार्ड निकलता है। तो वो प्रॉपर्टी कार्ड आप कहीं पे भी बैठ के आप कभी भी चेक कर सकते हो। और 7/12 में भी आपका नाम होता है। एक्चुअली एक इनका स्मार्ट रूट से क्वेश्चन आपने ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी इनका खरीदी। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, उनका क्वेश्चन है कि कोई कब्जा कर लेगा तो क्या होगा, मतलब कोई बाहर वाला आके वो कब्जा कर लेगा तो जमीन। इनका नहीं क्वेश्चन कर है। पाएगा ना सर, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हमारा सब कुछ लगा हुआ है। धोलेरा में हमारे कई सारे लोग भी बैठे हुए हैं अभी। ये गेटेड डेवलपमेंट है, और गेटेड डेवलपमेंट में डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे प्लॉट, सारे ओनर्स के स्टेक को टेक केयर करे। सो डेवलपर विल प्रोवाइड ऑल दी सपोर्ट, एंड वो जो लोकल
अथॉरिटी या लोकल गांव के जो प्लॉट्स में जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड यस प्रोजेक्ट जिसमें डेवलपर सारी सर्विसेज, सारा मेंटेनेंस, सारा सिक्योरिटी टेक केयर करेगा। सो वो चैलेंज है ही नहीं यहाँ पे, मतलब विल नॉट इवन वो बात है यहाँ फोकस पे। ऑन प्रोजेक्ट। हाँ, विल नॉट इवन फोकस ऑन दोस जिसमें ये सारे चैलेंज होंगे। सो डन गाइस, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस हो गए। अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं तो हम अभी एक एक डिस्कस कर लेते हैं। सो थैंक यू सिद्धार्थ जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये एक अच्छा थैंक यू प्रोजेक्ट है सर। और कई सारे इन्वेस्टर्स, कई सारे कस्टमर्स हैं हमारे पास जो इस तरीके के प्रोडक्ट को देखते हैं। छोटा इन्वेस्टमेंट, यस यस एक प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट जो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे सके। धोलेरा यस, एक एक अच्छा शीट मिलेगा बहुत ही धोलेरा से, एक आपको बेस्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छे प्लान। यस, सो गाइस मैं आपको बस यही कहूंगा कि आप सभी लोग फोकस करिए इस प्रोजेक्ट पे। एक मैसिव कैंपेन इसका हम ड्राइव करने इसी हफ्ते से, लीड जनरेशन कैंपेन जनरेशन पे और कैसे एग्रेसिवली कर सकते हैं। और वी आर टारगेटिंग एज मेनी एज लीड इज पॉसिबल इन नेक्स्ट 10, 15, 20 डेज। सो सिद्धार्थ जी, बहुत काम आने वाला है आपके पास, थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए होगी जूम मीटिंग्स नो और क्लाइंट प्रॉब्लम, हैंडलिंग में। तो आप वहाँ सपोर्ट क्लोजर्स आ पक्का जाएंगे। पक्का पक्का। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक थैंक यू यू, सुधीर थैंक जी, यू। थैंक यू बॉस, थैंक यू। थैंक यू सिद्धार्थ थैंक जी, यू थैंक अमित, यू सो थैंक यू मच। कचिल जी।